महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42 अध्याय में प्रोक्त ग्रंथ श्रीमद्भगवद गीता कहलाता है। इसमें 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं, जिसमें मानव जीवन के उच्चतम आदर्श और व्यवहार तथा मुक्ति प्राप्ति के उपायों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। गीता की पुष्पिका के अनुसार 18 अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। गीता के व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती ने अपनी मधुसूदनी टीका में गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य तत्त्वमसि महावाक्यार्थ बताया है। वह ब्रह्म तुम हो, मैं ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म है तथा यह आत्मा ब्रह्म है। इन वैदिक वाक्यों में वर्णित परमात्मा तथा आत्मा का ऐक्य गीता का प्रधान विषय है। वेदांत में ये महावाक्यार्थ कहलाते हैं। वेदों का भी यही विषय है। सच्चिदानंद रूप पूर्ण ब्रह्म विष्णु ही परमेश्वर है। उसको तीनों मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। वेद में 3 कांड है: ज्ञान कांड, कर्म कांड तथा उपासना कांड। इसी प्रकार भगवद गीता में भी 3 कांड है। प्रथम कांड अध्याय 1 से 6 में कर्म त्याग के मार्ग से त्वम अर्थात विशुद्ध आत्मा का निरूपण है। द्वितीय कांड अर्थात अध्याय 7 से 12 में भगवान की भक्ति तथा 2 प्रकार की निष्ठाएं वर्णित है तथा भगवान जिसे तत्व वह ब्रह्म कहा जाता है उसका सोपपत्तिक निरूपण है। तृतीय कांड अध्याय 13 से 18 में तत्व और त्वम का ऐक्य अर्थात जीव ब्रह्म की एकता वर्णित है। इस प्रकार इन 3 कांडों का संबंध है। गीता के 18 अध्यायों का विशेषार इस प्रकार है। प्रथम अध्याय उपोद्घात रूप है। श्लोक 1 से 11 तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का वर्णन है। श्लोक 12 से 19 में दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन है। 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण तथा 28 से 47 तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के विषाद, कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचनों का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में श्लोक 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद, 11 से 30 सांख्य योग का विषय, 31 से 38 क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन, 39 से 53 निष्काम कर्म योग का विषय तथा 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ या जीवन मुक्त के लक्षण तथा महिमा वर्णित है। तृतीय अध्याय में 1 से 8 तक ज्ञान योग, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है। 9 से 16 श्लोक में यज्ञ और सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने हेतु यज्ञादि कर्तव्य कर्मों के करने की आवश्यकता का निरूपण है। श्लोक 17 से 24 में ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह
कर्म करने की आवश्यकता है। श्लोक 25 से 35 में अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा है। श्लोक 36 से 43 में समस्त पापों के कारणभूत काम विषेच्छा को मारने की प्रेरणा वर्णित है। चतुर्थ अध्याय में श्लोक 1 से 18 तक कर्मयोग की परंपरा, भगवान की दिव्य जन्म की यथार्थता, सगुण भगवान का प्रभाव तथा निष्काम कर्मयोग का विषय। श्लोक 19 से 23 में योगी महात्मा पुरुषों के आचरण तथा उनकी महिमा तथा कर्मों के तत्व। श्लोक 24 से 32 में फल सहित पृथक पृथक 14 यज्ञों का कथन किया गया है तथा श्लोक 33 से 42 में ज्ञान योग तथा कर्म योग की प्रशंसा व प्रेरणा आदि विषय कहे गए हैं। पंचम अध्याय में श्लोक 1 से 6 सांख्य योग तथा निष्काम कर्म योग की एकता निरूपित कर कर्म योग की प्रशंसा की गई है। श्लोक 7 से 12 में सांख्य योगी तथा निष्काम कर्म योगी के लक्षण तथा महात्म्य बताए गए हैं। श्लोक 13 से 26 में फल सहित ज्ञान योग का विषय तथा श्लोक 27 से 29 में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। षष्ठ अध्याय के श्लोक 1 से 4 में निष्काम कर्म योग का विषय तथा योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है। श्लोक 5 से 10 में आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा तथा सिद्ध कर्मयोगी पुरुष के लक्षण हैं। श्लोक 11 से 15 आसन की विधि तथा फल सहित सगुण साकार के ध्यान का वर्णन है। श्लोक 24 से 28 में निर्गुण के ध्यान, श्लोक 29 से 32 में सगुण तथा निर्गुण के ध्यान योगियों का अनुभव है। श्लोक 33 से 36 में मन का निग्रह और 37 से 47 में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय तथा ध्यान योगी की महिमा प्रतिपादित की गई है। सप्तम अध्याय में श्लोक 1 से 7 भगवान के द्वारा समग्र वर्णन की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा परा प्रकृतियों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति बताकर स्वयं को मूल कारण बताना। श्लोक 8 से 12 में संपूर्ण पदार्थ में कारण रूप में भगवान की व्यापकता। श्लोक 13 से 39 में आसुरी भाव वालों की निंदा तथा भगवत भक्तों की प्रशंसा की गई है। श्लोक 20 से 23 में अन्य देवताओं की उपासना का फल सहित वर्णन किया गया है। श्लोक 24 से 30 में भगवान के प्रभाव तथा स्वरूप को न जानने वालों की निंदा, जानने वालों की प्रशंसा तथा भगवान के समग्र रूप का वर्णन किया गया है। अष्टम अध्याय में श्लोक 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म तथा कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर देते हुए सब समय में भगवान का स्मरण करने की आज्ञा। श्लोक 8 से 16 में सगुण तथा निर्गुण भक्ति का वर्णन। श्लोक 17 से 22 में ब्रह्मलोक की अवधि तथा भगवान की महत्ता बताई गई है। श्लोक 23 से 38 में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन तथा उसमें जाने वाले योगी की महिमा विवेचित की गई है। नवम अध्याय में 1 से 6 श्लोक में प्रभाव सहित विज्ञान का कथन है, तो श्लोक 7 से 10 में जगत की उत्पत्ति व प्रलय का विषय बताया गया है। श्लोक 11 से 15 में भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की निंदा तथा देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों के भजन का वर्णन है। श्लोक 16 से 19 में कार्य कारण रूप में भगवत स्वरूप विभूतियों का प्रभाव सहित वर्णन है। श्लोक 20 से 25 सकाम तथा निष्काम उपासना का फल तथा 26 से 34वें श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा उपलब्ध होती है। दसम अध्याय में 1 से 7 श्लोक में भगवान की विभूति तथा योग शक्ति का कथन
तथा उसके जानने का फल बताया गया है। श्लोक 8 से 11 में फल सहित भगवत भक्ति तथा भगवत कृपा का फल बताया गया है। श्लोक 12 से 18 अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना तथा श्लोक 19 से 42 में भगवान के द्वारा अपनी विभूतियों का तथा योग शक्ति का वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय के श्लोक 1 से 8 में विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना तथा भगवान द्वारा दिव्य चक्षु प्रदान कर विराट रूप का दर्शन कराना। श्लोक 9 से 14 संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विराट रूप का वर्णन। श्लोक 15 से 31 में अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा जाना और उसकी स्तुति करना। श्लोक 32 से 34 में भगवान द्वारा अपने अत्युग्र विराट रूप का परिचय तथा अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। श्लोक 35 से 46 भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा चतुर्भुज रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की गई है। श्लोक 47 से 50 भगवान द्वारा विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बताना तथा भयभीत अर्जुन को आश्वासन रूप में चतुर्भुज व सौम्य रूप दिखाया जाना तथा 51 से 55वें श्लोक तक भगवान के द्वारा चतुर्भुज रूप की महत्ता और उस दुर्लभ दर्शन का उपाय बताना तथा आनंद भक्ति का वर्णन उपलब्ध है। 12वें अध्याय के श्लोक 12 तक साकार तथा निराकार उपासकों की उत्तमता का वर्णन तथा भगवत प्राप्ति के 4 उपायों का कथन किया गया है। श्लोक 13वें से 20वें तक सिद्ध भक्तों के भगवान प्राप्ति वाले पुरुषों 39 लक्षणों का वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में श्लोक 1 से 18 में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, ज्ञान और ज्ञेय परमात्मा का भक्ति सहित विवेचन है तथा 19वें से 34 श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विवेचन वर्णित है। श्लोक 14वें अध्याय में श्लोक 1 से 4 में ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। श्लोक 5 से 18 में सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों का विषय तथा श्लोक 19 से 27 में भगवत प्राप्ति का उपाय तथा गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। 15वें अध्याय में श्लोक 1 से 6 तक संसार रूपी वृक्ष का तथा उसका छेदन करके भगवान की शरण में होने का और भगवत धाम का वर्णन किया गया है। श्लोक 7 से 11 में जीवात्मा का स्वरूप और उसे जानने वाले तथा न जानने वाले का वर्णन है। श्लोक 12 से 15 में भगवान के स्वरूप तथा प्रभाव का वर्णन है तथा श्लोक 16 से 20 में क्षर, अक्षर तथा पुरुषोत्तम का वर्णन उपलब्ध होता है। 16वें अध्याय के श्लोक 1 से 5 तक फल सहित देवी और आसुरी संपत्ति का कथन है। श्लोक 6 से 8 में सत्कर्मों से विमुख आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों की मान्यता का कथन है। श्लोक 9 से 16 में आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुराचारी और मनोरथों का फल सहित वर्णन है। श्लोक 17 से 20 में आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुर्भाव तथा दुर्गति का वर्णन है तथा श्लोक 21 से 24 में आसुरी संपत्ति के मूलभूत दोष, काम, क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुरूप कर्म करने की प्रेरणा विवेचित है। 17वें अध्याय में श्लोक 1 से 6 तक 3 प्रकार की श्रद्धा तथा शास्त्र विपरीत घोर तप करने वाले आसुर निश्चयी मनुष्यों का वर्णन है। श्लोक 7 से 10 में सात्विक, राजस और तामस आहारी की रुचि का वर्णन है। श्लोक 11 से 22 में यज्ञ, तप और दान के 3 भेदों का वर्णन है तथा श्लोक 23 से 28 में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या और असत कर्म का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। और अंतिम 18वें अध्याय में
श्लोक 1 से 12 में संन्यास के विषय में मतांतर और कर्म योग का वर्णन है। श्लोक 13 से 18 में कर्मों के होने से सांख्य सिद्धांत का कथन। श्लोक 19 से 40 में 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। श्लोक 41 से 48 में कर्मयोग का फल, भक्ति सहित वर्णन। श्लोक 49 से 55 सांख्य योग का विषय तथा श्लोक 56 से 66 में भगवत भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का वर्णन तथा श्लोक 67 से 78 में श्री भगवत गीता जी का महात्म्य प्रतिपादित किया गया है।